नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं आपके साथ हूं हिमांशु शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर गरीबों को मुफ्त और बेहतर इलाज देने का दावा करती है, लेकिन झांसी का जिला अस्पताल इन दिनों दावों पर ऐसा तमाचा मार रहा है जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज होना चाहिए, वहां गरीबों की मजबूरी की नीलामी हो रही है। जहां डॉक्टर भगवान माने जाते हैं, वहां दलाल, कमीशन खोर, अवैध वसूली करने वाले लोग गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे हैं। झांसी जिला अस्पताल अब अस्पताल कम और भ्रष्टाचार का अड्डा ज्यादा दिखाई देने लगा है। यहाँ मुफ्त जांच के नाम पर गरीबों से पैसा वसूले जा रहे हैं। बाहर की महंगी दवाएं लिखकर मरीजों को दवा माफिया के हवाले किया जा रहा है और अस्पताल परिसर में खुलेआम सिंडिकेट चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल का पर्दाफाश किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप कुमार जैन आदित्य की मौजूदगी में खुद एक पीड़ित महिला ने किया। नहीं, आप कौन से अधिकृत हो गए? आप हमें बता दीजिए, आप पैसा कलेक्ट करने कब से अधिकृत हो गए? यदि कोई रसीद और जी आप कैसे ले सकते पैसे किसी से? तो काउंटर पे कटे नहीं, एक बार और वो भी रसीद नहीं कटनी है। फ्री वाला केस है। मैं दो से बंद हो चुका था, मैं भेजा हमको काउंटर पे, पूछिए सर। काउंटर पे नहीं भेजा है, मैंने पैसे लिए, कहने लगे कि हम करवा देंगे। आप मुझे बोलिए मैडम, मैंने भेजा है आपको, तो आपके साथ में एक नंबर पर रसीद का डाला हो मैडम। नहीं, आपने नगद पैसे लिए ना इनसे? जी मैडम, मैंने नकद लेके मैंने रसीद कटाई और इसके बाद रिपोर्ट है सर। रसीद कहाँ है? हाँ मैं दे रहा हूँ रिपोर्ट, कहाँ? रसीद सब दे रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे पहले यहाँ रहो। आप अधिकृत नहीं है, आप अधिकृत ही नहीं सिविल। है, पैसे लेने के लिए। आप पैसे लेने, बस जब साहब कह रहे वो लेडीज रोती हुई कोई बुलाने थोड़ी गए थे। यही शिकायतों पे तो हम लोग यहाँ आए हैं सिविल हॉस्पिटल। सर मैंने जिसने रोते हुए बताया कि उसके गंभीर रूप से बीमार पति के मुफ्त जांच के नाम पर उससे पैसा वसूल लिए गए। कल मैं अपने हस्बैंड को लेके आई थी इमरजेंसी में दिखाने के लिए, तो यहाँ पे एक कर्मचारी ने मुझसे पैसे मांगे कि यहाँ जांचें पैसे लगते हैं, यहाँ की जांचों के। तो मैंने कहा यहाँ के तो फ्री होती है। कहने लगे नहीं, जांचों के पैसे लगते हैं। मेरी मजबूरी थी, मैंने कहा भी राशन कार्ड है, तो कहने लगा अगर राशन कार्ड है तो फिर कल फ्री करवाना। और इससे पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड का खून निकाल लिया था। जी हाँ, मैं खून की जांचें करवाने आई थी, डॉक्टर साहब ने लिखी थी। तो उन्होंने खून निकालने के बाद कहा है कि पैसे लगते हैं। तो मैंने कि सर पहले आपने खून निकाल लिया, इसके बाद आप कह रहे हैं कि पैसे लगते हैं और कल आना, कल भागा दौड़ी होगी। तो मैंने कि सर दूसरी बार खून निकलेगा? कह रहा हाँ दूसरी बार खून निकलेगा। मैंने इसी चक्कर से कि हस्बैंड मेरा बीमार है काफ़ी, तो मैंने कहा दोबारा इनके लाना भी मुमकिन नहीं है और उनका दोबारा ब्लड निकलेगा। इस वजह से मैंने मजबूरीवश उन्हें पैसे दे दिए थे। मैंने 200 रुपये मांगे थे उन्होंने। और आज उन्होंने फ़ोन किया, कह रहे मेरे पास सारी जांचें हैं, तुम किसी और से नहीं बोलना, ना किसी और के पास जाना, मुझे कॉल करना, मेरे पास सारी जांचें, मैं आपको सारी जांचें दे दूँगा। फ़ोन आया मेरे पास कि मैडम सारी जांचें मेरे पास हैं, आपका जो अस्पताल का पर्चा है वो भी मेरे पास है, किसी से आप बोलना नहीं और मुझे कॉल करना, किसी और से मत मांगना रिपोर्टें। उनसे मेरी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने 2 बार फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन व्यस्त जा रहा था। इसलिए मैं जहाँ पे रिपोर्ट मिलती है मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे एक कर्मचारी से मिली। मैंने कहा फलाना व्यक्ति कहाँ है? सच्चिदानंद गुप्ता। तो कहने लगे क्यों, क्या हो गया? तो हमने कहा कि हाँ, यहाँ की जाँचें जो हमने कागज़ देखा, मैंने ये सारी जाँचें होती हैं क्या यहाँ पे, फ्री होती हैं? तो कहने लगे हाँ सारी जाँचें फ्री होती हैं। हमने कहा लेकिन उन्होंने तो मेरे से पैसे ले लिए हैं। तो उन्होंने फिर हमसे वो रिपोर्ट हमें उन्होंने खुद निकाल के दी, अपनी लैब से निकाल के दिया। कहने लगे आपकी रिपोर्ट तो आ गई है और पैसे लगे नहीं है इसमें। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप सीएमओ ऑफिस जाओ और वहाँ कंप्लेन करो जाके। तब मैं सीधे सर के पास गई, वहाँ हमने अपनी समस्या बताई कि सर मेरे से पैसे लिए गए, सारी जाँचें यहाँ फ्री होती हैं, कोई रसीद मुझे नहीं मिली है। उन्होंने इस मैटर पर कार्रवाई करी है, उन्हें डाँट लगाया है और मुझे आश्वासन दिया गया है कि सारी जाँचें तुम्हारी फ्री होंगी, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है किसी का, और जो भी कर्मचारी पैसा लेते हुए पकड़ा जाएगा उसके प्रति कार्रवाई होगी। शिकायत सही निकली, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पटल परिवर्तन कर देने से भ्रष्टाचार का कैंसर खत्म हो जाएगा?
क्या गरीबों की जेब काटने वालों के खिलाफ FIR होगी? क्या बाहर की दवाओं का खेल खेलने वाले डॉक्टरों और अस्पताल में घूम रहे दवा माफिया पर कार्रवाई होगी? या फिर हमेशा की तरह कुछ दिन शोर मचेगा, जांच बैठ जाएगी और मामला फाइलों में दफन हो जाएगा? क्योंकि सच तो यही है कि जब अस्पताल में रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर गरीब मरीज आखिर इंसाफ मांगे जाए तो जाए कहां? एक तरफ योगी सरकार मुफ्त और पारदर्शी इलाज का दावा कर रही है, दूसरी तरफ झांसी जिला अस्पताल में गरीबों की मजबूरी पर कमीशन का भ्रष्टाचार खड़ा हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ तबादले से भ्रष्टाचार खत्म होगा? जिला चिकित्सालय की पैथोलॉजी लैब में कार्यरत सच्चिदानंद गुप्ता जो लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात हैं, इन्होंने एक महिला अपने पति को उसको लेके आई थी, उसकी कुछ जांचें यहाँ करानी थी। जो जांचें सारी की सारी फ्री हैं, फिर भी इसने उस महिला से एक जांच के नाम से 200 रुपीज़ चार्ज किया और वो जांच, जबकि हमारे यहाँ वो जांच निःशुल्क थी, फिर भी उसने उसके नाम से पैसा लिया और उसको बाहर से करा के उसको दिया। इससे अस्पताल की छवि पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। तत्काल प्रभाव से उसको पैथोलॉजी लैब से हटा के ब्लड बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। माननीय प्रदीप जैन जी पूर्व मंत्री यहाँ पर उस समय बैठे हुए थे, उसी समय महिला ये शिकायत लेके आई थी। हुआ ये था कि वो इसने उसका पर्चा भी अपने पास रख लिया था और महिला जब वहाँ आई तो वो उनको ढूंढती फिरी। उसने इनसे कह दिया था कि आप किसी और से बात नहीं करना, केवल उनसे इस सच्चिदानंद गुप्ता से ही बात करना। वो महिला इनको ढूंढ रही थी, उसने पूछा दूसरे टेक्नीशियन ने कि किस लिए, तो बोले रिपोर्ट लेनी है। तो उन्होंने कहा कि लाइए हम निकाल के दे देते। तो उसने रिपोर्ट निकाल के दी और रिपोर्ट निकालने का उसने बोल दिया कि हमने 200 रुपये दिए, उसकी रसीद भी चाहिए। उसने कहा कि ये तो सारी जांचें निःशुल्क हैं, इसमें किसी तरह कोई पैसा नहीं लगता। तब फिर उस महिला को उसने बोला कि आप जाके मेरे पास आइए और मतलब मेरे पास जाइए और मुझे उसकी शिकायत दर्ज कीजिए। उस समय जब वो शिकायत लेके आई थी, उस समय यहाँ पे माननीय आदित्य जैन जी पूर्व मंत्री यहाँ पर पहले से बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने भी इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया और महिला की शिकायत और मंत्री जी के कहने और उनकी पुरानी शिकायतों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। CBC की जांच है वो होती है, उसकी हमारे यहाँ 4 मशीनें इंस्टॉल है। उसमें कहीं कोई ऐसी जांच नहीं थी जो कि हमारे बाकी सारी जांचें जो होती हैं वो तो आपने फ्री करा दी, एक जांच के नाम से पैसे ले लिए और उस जांच को बाहर से करा, जबकि वो जांच ही हमारे चिकित्सालय में होती है। हाँ, ये गलत तो है। ये तो एक तरीके से वो महिला उसका पति कैंसर से पीड़ित है और कैंसर पीड़ित पर्सन के पास हमेशा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है इलाज के कारण, तो उसको बल्कि सपोर्ट की ज़रूरत थी। सपोर्ट की जगह आप उससे ही मनी एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, वो भी गलत तरीके से। कार्रवाई तो निश्चित होगी, वो तो खैर लेटर अभी बना दिया है, उनको कल रिसीव करा दिया जाएगा और उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, उनको ब्लड बैंक कर देंगे, अब वो लैब में काम नहीं करेंगे। या फिर इस महाघोटाले के जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? बने रहने नेशन नाउ समाचार पर, देखते रहे हर छोटी बड़ी खबर।